गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 12 दशमलव पद्धति यानी कि डेसिमल सिस्टम। क्या होता है ये? इस अध्याय में हम दशमलव पद्धति के बारे में सीखेंगे। आओ समझते हैं साथ में। 10वां भाग यानी दशांश क्या होता है? यदि किसी वस्तु को 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तथा उसमें से एक भाग लिया जाए तो यह एक भाग पूरी वस्तु का 10वां भाग यानी कि 1/10 भाग आता है। दशमलव पद्धति में 1/10 को कैसे लिखते हैं? 0.1 तथा 0.1 पढ़ा जाता है। 0.1 लिखा और इसे हमने 0.1 पढ़ा। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को 10 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तथा उनमें से 3 भाग लिए जाए तो ये 3 भाग मिलकर पूरी वस्तु का 3/10 भाग होते हैं। दशमलव पद्धति में 3/10 को 0.3 कहा जाता है तथा 0.3 पढ़ा जाता है। इसी प्रकार दशमलव पद्धति में 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 क्रमशः 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 लिखा जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे? 100वां भाग यानी शतांश। यदि किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में बांटा जाए तथा उनमें से एक भाग लिया जाए तो यह भाग पूरी वस्तु का 100वां भाग यानी कि 1/100 भाग कहलाता है। दशमलव पद्धति में 1/100 को 0.01 लिखा जाता है तथा 0.01 ही पढ़ा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु को 100 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तथा उनमें से 3 भाग लिए जाएं तो ये 3 भाग मिलकर पूरी वस्तु का 3/100 भाग होगा। दशमलव पद्धति में 3/100 को 0.03 लिखा जाता है तो 0.03 पढ़ा जाता है। इसी प्रकार दशमलव पद्धति में 81/100 को लिखेंगे 0.081। 39/100 को लिखेंगे 0.39। ये शून्य नहीं है। 15/100 को पढ़ेंगे 0.15। 70/100 को पढ़ेंगे 0.73। 97/100 को पढ़ेंगे 0.97 इत्यादि। ठीक है। इसका उदाहरण देखते हैं। 1 रुपए का 100वां भाग 1 पैसा है तो पैसा 1 रुपए का 100वां भाग हो गया यानी कि 1 पैसा हम कैसे लिखते हैं? 0.01। अब हम पढ़ेंगे 1000वां भाग यानी सहस्त्रांश। यदि किसी वस्तु को 1000 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तथा उनमें से एक भाग लिया जाए तो यह भाग पूरी वस्तु का 1000वां भाग यानी कि 1/1000 भाग कहलाता है। दशमलव पद्धति में 1/1000 को 0.001 लिखा जाता है तथा 0.001 पढ़ा जाता है। यदि बराबर भागों में से 46 भाग लिए जाएं तो ये भाग मिलकर पूरी वस्तु का 46/1000 भाग होते हैं। 46/1000 भाग को 0.046 लिखा जाता है तो 0.046 पढ़ा जाता है। इसी प्रकार दशमलव पद्धति में 321/1000 को 0.321, 999/1000 को 0.999 इत्यादि लिख। जैसे कि 1 किलो का 1000वां भाग 1 ग्राम होता है। 1 ग्राम बटे 1/1000 किलो यानी कि 0.001 किलो। ठीक है। अब ध्यान देने योग्य बातें हैं। यदि दशमलव बिंदु के बाईं ओर केवल शून्य हो तो शून्य को लिखना तथा पढ़ना आवश्यक नहीं। कैसे? 0.18 को सिर्फ 0.18 लिखा जा सकता है तथा 0.18 पढ़ा जा सकता है।
0.18 हम इसको लिख भी सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ शून्य है इसी। अब उदाहरण से समझते हैं। 2/10, 7/100, 23/1000, 258/1000, 999/10,000 और 9999/10,000 को दशमलव पद्धति में कैसे लिखेंगे? 2/10 को 0.2 यानी कि 0.2 पढ़ेंगे। अब 7/100 है तो 2 शून्य 1 और 2 0.07 0.07। 1000 और 23 है कि 0.023 यानी कि 0.02। 258 है और 1000 है तो ये हो गया 0.258। 258 999 है और 10,000 है तो 0.999 मतलब 0.0999। ये है 9999 तो ये हो गया 0.999945। अब क्या पढ़ेंगे? उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है? दशमलव बिंदु के उतने ही अंक होते हैं जितने की उस भिन्न के हर में शून्य हो। दशमलव बिंदु के उतने ही अंक हो गए जितने की उसमें हर में शून्य। 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 के बाद हमने दशमलव लगाया है। दूसरा, दशमलव बिंदु के बाद आने वाले अंकों को एक एक करके पढ़ा जाता है और इसे हम 9999 नहीं पढ़ेंगे, इसे हम पढ़ेंगे 99999 नहीं पढ़ेंगे। उदाहरण से समझते हैं एक और। 7.69 है और 328.016 को शब्दों में कैसे लिखें? 7.69 को हम पढ़ेंगे 7.69। 328.01 को हम 16 को पढ़ेंगे 328.016। तब इसको हमने 016 पढ़ा, ना कि 016 नहीं पढ़ा। ठीक है, अब हमें पढ़ना है स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। यहाँ हम दशमलव पद्धति से लिखी गई संख्याओं के अंकों का स्थानीय मान निकालना सीखें। हम जानते हैं, क्या जानते हैं? पहला, किसी अंक को दाईं ओर से बाईं 1 2 या 3 स्थान हटाने पर उसका स्थानीय मान क्रमशः 10 100 या 1000 गुना हो जाता है। दाएं से बाएं करेंगे तो 100 दशमलव और 1000 हो जाता है। किसी अंक को बाएं से दाएं 1 2 या 3 स्थान हटाने पर उसका स्थानीय मान क्रमशः 10वां 100वां या 1000वां भाग हो जाता है। उदाहरण से समझाती हूँ। जैसे एक संख्या है 27.87 तथा 391.549 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान लिखना है। तो संख्या 34.87 में 2 का स्थानीय 27 है ना, 27.87 में गलत लिखा। 2 का स्थानीय मान तो 20 हो गया, 7 का स्थानीय मान हो गया 7। अब 8 इधर से हम यहां से पढ़ेंगे। 8 का स्थानीय मान हो गया 8/10 यानी कि 0.8 और 7 का स्थानीय मान हो गया 7/100 यानी कि 0.07। अब 391.549 में से पढ़ते हैं। संख्या 391.549 में अंकों का स्थानीय मान कैसे होगा? अंक है 3 का 300, 9 का 90 है, 1 का 1, 5 का 0.5, 4 का होगा 0.04, 9 का होगा 0.009। ये 10वां भाग हो गया, ये 100वां और ये 1000वां। 1000वें में 2 जीरो, 100 में 1 जीरो और इसमें कोई जीरो नहीं। अब सारी संकेतन और पढ़ते हैं। किसी संख्या को उसके अंकों के स्थानीय मानों के योग के रूप में लिखना उस संख्या का प्रसारित रूप कहलाता है। उदाहरण, 484.456 को प्रस्तारित रूप में लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? मेरा इसका प्रस्तारित रूप 400 जमा 80 जमा 4 जमा 0.4 0.05 और 0.003। या फिर हम लिख सकते हैं 400 जमा 80 जमा 4 4/10 5/100 3/1000। बच्चों की प्रश्नावली देखते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा।
पहला प्रश्न शब्दों में लिखिए। 0.2 है, तो हम लिखेंगे शून्य का तो कोई मान नहीं होता, इसे हम लिखेंगे दशमलव। ठीक है। दूसरा है 0.83 है, तो इसे हम लिखेंगे दशमलव 8। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद की संख्या को हम अलग अलग पढ़ते हैं, 83 नहीं पढ़ेंगे, इसे 8 और 3 पढ़ेंगे, बाकी सारे आप स्वयं करेंगे। हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है दशमलव भिन्नों में बदलिए। पहला 3/10 है, तो ये हो गया 0.1, क्योंकि एक ही। दूसरा है 8/10 है, यानी कि 0., इसमें ये होगा, ये तो 10वां भाग हो गया, ये हो गया 100वां, तो ये हो गया 0.0। ठीक है, बाकी के आप स्वयं करेंगे, जितने शून्य है उतने ही शून्य लगाते चले जाएंगे। तीसरा देखते हैं, स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। पहला 23.649 में 4 का स्थानीय, 4 का स्थानीय मान क्या है? क्या है 4 का स्थानीय मान? तो 10वां और ये 100वां भाग है, यानी कि 0.0। यही है इसका स्थानीय मान, यही है। ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग है, तो इसीलिए 0.04। दूसरा है 245.036 में 6 का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान है 0.00, क्योंकि ये 100वां भाग है। ठीक है, ये 10वां था इसलिए 1 शून्य, ये 100वां इसलिए 2 शून्य, बाकी के आप स्वयं करें। चौथा क्या है हमारे पास? निम्नलिखित संख्याओं को प्रस्तावित संकेतन रूप में लिखें। ठीक है, कैसे लिखेंगे? शून्य को छोड़ देते हैं, ये हो गया, या तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0 जमा 0.4 या 0.05, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 4/10 जमा 5/, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से लिख सकते हैं, बाकी के आप स्वयं करेंगे। हम देखेंगे साधारण भिन्नों को दशमलव में बदलना। कैसे बदलते हैं? निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव भिन्नों में बदलिए। कैसे करेंगे? पहला 4/5 है, 4/5 को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करना होगा? पहले हमें सर्वप्रथम 5 का भाग 4 से देते हैं। 5 का भाग 4 से देना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि 5 बड़ा है और 4 छोटा अंक है, क्योंकि 5 का भाग 4 में नहीं आता, नहीं आता, ये हमें पता ही है। इसीलिए 4 के ऊपर दशमलव बिंदु लगा देते, 4 के ऊपर हमने दशमलव बिंदु लगा दिया, तथा 4 के आगे शून्य बढ़ाकर 40 बना लेते हैं। अब 4 का हमने क्या बना लिया? 40। 5 का 40 में भाग देने पर भागफल 4 आता है, 5 का हमने 40 में भाग दिया तो 8 आया भागफल, जिसको दशमलव बिंदु के दाईं ओर लिख देते, यहाँ पे लिख दिया 8। इस प्रकार 2/5 का मान 0.8। 4/5 का मान क्या हुआ? 0.8। इस क्रिया को शून्य बढ़ाकर तब तक दोहराते हैं जब तक कि शेष पर शून्य ना हो जाए, और इसी क्रिया को हम शून्य बढ़ाते बढ़ाते तब तक बढ़ाते हैं जब तक कि शेष पर शून्य नहीं हो जाता। अब अगला देखेंगे 6/25 है। दूसरा ये है 6/, तो हमने क्या किया? 25 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा। अब 6 से तो 25 को हम नहीं भाग कर सकते, तो हम क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे, और हमने शून्य बढ़ा दिया। अब हमने क्या किया? 25 दूनी 50 हो गए, 2 को हमने यहाँ लिखा, 50 को हमने यहाँ लिखा।
50 शून्य में शून्य गया शून्य, 5 में से 6 में से 5 गया 1। ठीक है, अब 10 तो 25 से छोटा है, फिर हमने एक और शून्य यहाँ पे बढ़ा दिया, फिर हमने क्या लिखा, 25 चौक का हो गया 100, तो 6/25 बराबर हो गया 0.24। ठीक है, अगला है 4/25 है, 25/4 है, सही है। 4 हमने यहाँ लिखा, 25 यहाँ लिखा, पहले क्या लिखेंगे, 4 6 4 6 24 बचा 1। अब हम क्या करेंगे, तो 1 बच गया और हमें तो शून्य इसका उत्तर लाना है, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, शून्य बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8 हो गया, हटाएंगे तो ये 2 बचा, दशमलव लगा हुआ है तो एक और शून्य हम बढ़ा लेंगे, 4 पंजे हो गया 20, उत्तर इसका हो गया 6.2। ऐसे ही अगला देखेंगे, ये 100 से 678 को करना है, तो ये हो गया, इसका उत्तर हो गया 6.78। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। कैसे बदलते हैं, दी हुई दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में निम्न प्रकार बदलते हैं। पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम दशमलव बिंदु को हटा देते हैं, इस प्रकार जो संख्या प्राप्त होती है वह अभीष्ट भिन्न का अंश होती है। दूसरा क्या करते हैं, अभीष्ट भिन्न का हर प्राप्त करने के लिए एक के दाईं ओर उतने शून्य लगा देते हैं जितने की दशमलव बिंदु के बाद अंक होते। अंत में यदि आवश्यक हो तो भिन्न को उसके लघुत्तम रूप में या संयुक्त भिन्न के रूप में लिख देते। जैसे निम्नलिखित दशमलव भिन्नों को साधारण भिन्नों में बदलिए। पहला देखते हैं, 0.6 है, 0.6 को हमने 6/10, ये छोटा हो सकता है, 3 से कट सकता है, 6 2 से कटेगा, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, हो गया 3/5। दूसरा है 0.916, 916 है, तो ये 916/1000 हो गया, तो इसको काटेंगे हम, तो ये छोटा होके हो गया 229/250। 0.004 है, यानी कि 3 जीरो है, ये 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और शून्य हो गया 1/250। हमें तब तक काटना है जब तक ये छोटा ना हो जाए। 4/8 है, यानी 48/10, यानी कि 4 सही 8/10, एक कट जाएगा, 4 सही 4/5 इसका उत्तर। हमें इसे तब तक छोटा करना है जब तक ये छोटा हो सके। ये है 2.256, तो 2.256 को लिखिए, नीचे 1000 लिखा, तो काटा 282/125, यानी कि 2 सही 32/1 हो गया। अब हमें प्रश्नावली से समझ, पहला प्रश्न, साधारण भिन्नों में बदलिए। 0.39 है, ये हो गया 39/, ये 2 अंक है, बी है 5966, 5966 बटे, इसमें दशमलव के बाद 3 अंक है, इसी बच्चों, बाकी के आप स्वयं करें। दूसरा है, अब दशमलव भिन्नों में बदलिए। पहला करते हैं, 1/2 है, तो हमें क्या करना है, 2 को 1 को 2 से भाग देना है। पहाड़ी में आता है 2 के 1, नहीं आता, दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, 2 पंजे हो गया 10, नहीं बचा यहाँ पे, तो इसका उत्तर कितना हो गया, 0. बाकी के आप स्वयं करेंगे, इसी की तरीके से होंगे। अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्नों का क्रम संबंध। ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, पहला, इस दशमलव भिन्न का पूर्ण संख्या वाला भाग दशमलव बिंदु के दाईं ओर वाला भाग बड़ा होता है, वह दशमलव भिन्न बड़ी होती है। जैसे 826.453 है और 325.453,
दशमलव के बाद वाली तो अंक समान है, पर दशमलव से जो पहले अंक है वो 826 बड़ा है, 325 छोटा है, तो इसका मतलब 826 बड़ा हो गया 325। दूसरा, यदि दशमलव भिन्नों के पूर्ण संख्या वाले भाग समान हो तो जिस भिन्न के 10वें भाग वाले अंक दशमलव बिंदु के दाईं ओर का पहला अंक बड़ा होता है, दशमलव भिन्न बड़ी होती है। जैसे 456.984 है और ये 456.799 है, तो इसका 10वां भाग इसका बड़ा है और इसका छोटा है, तो यानी कि ये बड़ा हो गया इस। तीसरा क्या है, यदि दशमलव भिन्नों के पूर्ण संख्या वाले भाग समान हो तथा 10वें भाग वाले अंक भी समान हो तो जिस भिन्न का 100वां भाग वाला अंक दशमलव बिंदु के दाईं ओर का दूसरा अंक बड़ा होता है वह दशमलव भिन्न बड़ी होती है। जैसे 318.983 है और 318.956, तो इसका 100वां भाग इसका बड़ा है, इसका छोटा है, तो ये बड़ा हो गया इससे। ठीक है, अगला, यदि दशमलव भिन्नों के पूर्ण संख्या वाले भाग 10वें व 100वें भाग वाले अंक भी समान हो, जिस भिन्न का 1000वें भाग वाला अंक दशमलव बिंदु के दाईं ओर तीसरा अंक बड़ा होता है, दशमलव भिन्न बड़ी होती है। जैसे 935.536 है और 935.532, तो 100वां भाग इसका बड़ा है और इसका छोटा है, तो ये बड़ा हो गया। प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे से हमें। पहला, प्रत्येक बॉक्स में छोटा या बड़े का चिन्ह लगाइए। पहला 8.9 है और ये 8.09 है, इसका 10वां भाग क्या है 9 और इसका 10वां भाग है 0, यानी कि ये बड़ा है। ठीक है, दूसरा 0.463 है और ये 0.643, अब इसका 10वां भाग बड़ा है या इसका बड़ा है, तो यानी कि ये बड़ा है इस। बाकी के आप स्वयं करें। हम देखेंगे दूसरा प्रश्न आरोही क्रम में है, आरोही क्रम में लिख, ये देख 40.80, 48.6, 48.60, 48.7, 40.68 और 40.86 है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले अंक देखेंगे कौन सा छोटा है। 40 छोटा है, सबसे छोटा 40 है। 40 के हमारे दो अंक है, एक तो 40.68 है और 40.8 और 6, तो सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा जिसका 10वां भाग छोटा है, यानी कि 40, फिर इससे बड़ा हो गया 40.86, इसके बाद आएगा 40 के बाद कौन सा अंक आ गया 46, 46 का सिर्फ एक ही है 40.80, हम ऐसे ही। के बाद 48, 48 में 3 है, 1 2 3, सबसे पहले सबसे छोटा लिखना है, तो 10वां भाग इसका 0 है, इसका 6 है, इसका भी 0, तो मतलब पहले ये दोनों छोटे हैं, अब इसका 10वां भाग 6 है, 100वां भाग और इसका 100वां भाग है 7, तो 6 वाला छोटा हुआ, यानी कि 48.06, फिर आएगा 48.07 और अंत में आएगा 48.0। ये इसका हो गया आरोही क्रम, यानी कि छोटे से बड़े के क्रम में हमने लिखा। बाकी के आप स्वयं करें। अब हमें क्या करना है, तीसरा है अवरोही क्रम में लिख। ठीक है, अब हमें सबसे बड़ा लिखना है पहले, तो हमें क्या करना है, पहले अंक देखने 8 8 8 9 9 9 8, अंक सबसे बड़ा 9 है, पहले हम यहाँ पे 9 लिखें, अब लगाएं। पहले हमें देखना है 9 में सबसे बड़ा कौन सा, 10वां भाग जिसका बड़ा है वो बड़ा है, इसमें 2 है, इसमें 0 है और इसमें 0, यानी कि इसका 10वां भाग बड़ा है, यानी कि 9.9
2 शून्य। अब इसका 10वां भाग भी शून्य है और इसका 10। अब हम देखेंगे 100वां भाग। इसका तो शून्य और इसका 2 है, यानी कि ये बड़ा है। ये हो गया 9.02। उसके बाद 9.00। उसके बाद अब 8 बचा है। 8 8 8 8। सबसे पहले 10वां भाग देखें। इसका 9 है, इसका 6 है, इसका 8 है और इसका 9। अब ये 9 वाला ही बड़े हुए, फिर हम देखेंगे 100वां। इसका 9 है और इसका 8 है, तो ये बड़ा हुआ, यानी कि 8.9। के बाद 8.98 के बाद क्या करेंगे? अब हम देखेंगे 1000वां भाग। ये 9 है और ये 6 है, तो ये 9 वाला बड़ा हुआ, 6 वाला छोटा हुआ। तो पहले 8.689, 8.689 और अंत हो गया 8.896 और अंत हो गया 8.689। ठीक है, बाकी के तीनों चारों आप स्वयं करें। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्नों को जोड़ना और घटाना। दशमलव भिन्नों को पूर्ण संख्याओं की भांति जोड़ा तथा घटाया जाता है। निम्न तथ्यों का ध्यान होगी। नॉर्मल जैसे हम घटाते हैं, जोड़ और घटाव करते हैं, वैसे ही घटाते हैं, बस कुछ ध्यान रखने योग्य बातें हैं। क्या? पहली, सर्वप्रथम दशमलव भिन्नों को स्तंभों के रूप में अलग अलग खानों में लिखते हैं। ठीक है। फिर दशमलव बिंदु को ही एक सीध में लिखते हैं। फिर प्रत्येक संख्या के दशमलव बिंदु के बाद बराबर अंक होने। यदि दशमलव बिंदु के बाद अंकों की संख्या बराबर ना हो तो शून्य की सहायता से अंकों की संख्या को बराबर बना ले। उदाहरण समझ। उदाहरण नंबर 1 है 93.7, 94.76, 56.5 तथा 6.024 है। इसको जोड़ना है। तो अब इसमें 3 है, तो 94.76 हो गए, 56.500 और 6.024 हो गए। इसको जोड़ दिया, इसका जोड़ आया 157.284। ठीक है। अगला देखेंगे उदाहरण नंबर 2। 74.3 में से 36.97 को घटा। 74.3 से 3 है, तो इसको हमने शून्य लगा के बढ़ा लिया और 36.97 को घटा दिया, तो इसका उत्तर आया 33.33। ठीक है। अब हम प्रश्नावली समझते हैं। प्रश्नावली में पहला छोड़िए, क्या करना है? पहले 8 और 7 हासिल, 8 और 8 16 और 1 जगह 1। यहाँ पे हम दशमलव है और 1 7, 7 और 6 हासिल 1, 4 और 1 5 और 2, 5 और 2 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 1 6 और 6 हो गया 1203.70। बाकी सारे आप स्वयं करेंगे, आसान जोड़ ही है। दूसरा, निम्नलिखित संख्याओं को जोड़िए। पहला मैं करके दिखाती हूँ, साधारण जोड़ ही है, आप खुद जोड़ेंगे बाकी। पहला है 22.40, है 80.008, तो यहाँ पे हम एक शून्य और बढ़ा देंगे। क्या है? 3 दशमलव। दशमलव को हमें एक ही सीध में रखना है 3 है, तो शून्य हम बढ़ा देंगे, तो हम जोड़ेंगे। दशमलव हमें एक ही सीध में रखना है, उसके आगे एक अंक है तो 1 लिख देंगे, 2 है तो हम 2 लिख देंगे। जोड़ेंगे इसे 4
3, 6 और 4 10 का शून्य, हासिल लगा 1, दशमलव लगा देंगे, 3 और 3 है 8 और 2, उत्तर हो गया 106.034। ठीक है बच्चों, बाकी के आप स्वयं करेंगे। तीसरा है घटाइए, घटा के भी दिखा देती हूँ पहला, बाकी आप स्वयं करेंगे। 504 घटा 26.723, कैसे होगा ये? 504 दशमलव के आगे कुछ नहीं है तो शून्य 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 लगाया, नीचे है 26.7, तो हमें घटाना है। 4 को काट के हो गया 3, ये हो गया 10, 10 9, 10, 10 10 में से 3 गए, 9 में से 2 गए, 7, 9 में से 7 गए, दशमलव हमने ऐसे कैसे लगा दिया? 3 में से 6 नहीं जा सकते, 4 हो गया, ये 10 को 13 में से 6 गए 7, 9 में से 2 गए 7, 4 को हमने 477.277 का उत्तर। बाकी के आप स्वयं करेंगे ऐसे ही। हम देखते हैं चौथा प्रश्न। रघु, रवि, नरेश व विनोद की मासिक बचत क्रमशः 900, 756.04, 923.24 तथा 3452.75 है। चारों की कुल मासिक बचत ज्ञात की। जोड़ना है इसमें, नहीं करना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे इसका हल। रघु की मासिक है और रवि मासिक आय कितनी है? 756.9 आय कितनी है? 924 और अंत में विनोद 3452 रुपये को 52.75। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 900 सबसे पहले ऐसे ही और दशमलव लगाएंगे, लिखेंगे 756.4, 923.24, 3452.7। दशमलव हमें इधर उधर नहीं करना, दशमलव एक ही चीज करना है। जोड़ेंगे 4 और 4 8, 8 और 5 12, 12 का 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा, 2 और 1 3, 7 और 3 10 का शून्य, हासिल लगा 1, दशमलव लगा दिया, 6 और 1 7 और 3 10 और 2 12 का 2, हासिल लगा 1, 5 और 1 6, 6 और 2 8 और 5 13 का 3 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 और 7 17, 17, 9 और 9 18 और 1 19, 19 और 7 26 और 4 का शून्य हासिल लगा 3 और 3, ये हो गया 6032.03, यानी कि अतः
चारों की मासिक 6032., आए नहीं आएगी यहाँ पे बचत लिखनी है। ये हो गई 6032.03 रुपए। हो गया उत्तर। बाकी के प्रश्न इसी की तरीके से हैं, ये आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ दशमलव पद्धति का ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। इसका अभ्यास आप स्वयं करेंगे। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिए। बाय बाय बच्चों।